हालांकि जो आज की सबसे बड़ी तस्वीर है राजनीति से जुड़ी हुई, वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हम सीएम मनोहर लाल से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हुई है और ये देखिए, ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं चूंकि हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी तस्वीर है आज की। पिछले कई दिनों से नाराजगी की खबरें कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से लगातार आ रही थी सामने और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। कई मायनों में खास है ये तस्वीर कुलदीप बिश्नोई के लिए, चूंकि देखिए राहुल गांधी से जब वक्त मांगा जाता है मुलाकात का तो वक्त नहीं मिलता है कुलदीप बिश्नोई को। और इस चीज को भी समझते हैं कि क्या ये वक्त अब कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए मंथन करने का है। मेरे साथ अतुल और राज लगातार जुड़े हुए हैं। राज, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो देखिए पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की स्थिति को अब तक मजबूत माना जाता था। पंजाब में विधानसभा चुनावों में क्या हाल हुआ, बिखराव किस तरह से हुआ, गुटबाजी कहां पर ले गई पार्टी को, किस तरह से नैया डुबा दी, ये सबने देखा। अब बात अगर हरियाणा कांग्रेस की करते हैं तो यहां पर भी गुटबाजी नजर आती है। एक अलग गुट है कुमारी शैलजा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अलग गुट है, कुलदीप बिश्नोई जो बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं हरियाणा कांग्रेस का, वो भी अब दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। किस तरफ जा रही है हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति? कांग्रेस का और उसके बाद लगातार चिंतन मंथन तमाम तरह के प्रयास जरूर कांग्रेस कर रही है, लेकिन नतीजे वही है कि कोई हल नहीं निकल रहा और एक के बाद एक जो बड़े लीडर्स हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहे हैं। हर जगह जो है वो लगातार चुनाव हार रही है और ऐसे में हरियाणा में जिस तरह के हालात थे 2014 में कांग्रेस ने हार हुई और उसके बाद 2019 के नतीजे भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन कोशिश उसके बाद से ये बनी थी कि हाँ शायद एक बार फिर से जो है कांग्रेस मजबूत बने। लेकिन जो गुटबाजी है वो लगातार है और अगर कुलदीप बिश्नोई जाते हैं तो जरूर जो है बिल्कुल ये तस्वीर देखिए अपने आप में बहुत खास है, कई मायने इस तस्वीर के। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ ऑनलाइन पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी मेरे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस पार्टी किस ओर जा रही है? देखिए मुलाकात कर ली है कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, अगर चले जाते हैं बीजेपी की तरफ, चूंकि नाराजगी तो कई बार जाहिर कर चुके हैं, तो कितना बड़ा झटका हो सकता है ये, क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर आप? वेद प्रकाश जी, आवाज आपको आ रही है मेरी? चलिए संपर्क शायद नहीं बन पा रहा वेद प्रकाश जी से। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर वीरेंद्र जी। तैयार है स्वागत करने के लिए कुलदीप बिश्नोई का पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक दल है और भारतीय प्रजातंत्र में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना लगा रहता है। अच्छे लोग, जनाधार वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने हमेशा स्वागत किया है और कुलदीप बिश्नोई अपने राजनीतिक भविष्य का क्या निर्णय करते हैं इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए हमें। कांग्रेस के भीतर कुलदीप बिश्नोई की और कुलदीप बिश्नोई जैसे और दूसरे जो नेता हैं उनकी दुर्गति कैसे हुई है ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उनको दिल्ली बुला करके क्या उनको मीठी गोली दी गई थी या सपना दिखाया गया था और फिर वो सपना क्यों और कैसे टूटा, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक ऐसा तो नहीं है वीरेंद्र जी कि आप लोग भी कोई सपना दिखा रहे हो कुलदीप बिश्नोई को? भारतीय जनता पार्टी एक ही सपना देखती है, एक ही सपना दिखाती है अपने हर कार्यकर्ता को, अपने हर नेता को और भारतीय जनता पार्टी का कमल थामने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, और वो सपना है भारत माता की जय का सपना, उन्नत, समर्थ, दमदार, परम वैभव वाले भारत का। उस सपने को ठीक है। मेरे साथ वेद प्रकाश भी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। वेद प्रकाश जी, आपके सभी नेता छोड़कर जा रहे हैं, किसी भी राज्य में हम बात करें बड़े चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं। अब कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात कर ली है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? देखिए, जब पार्टी के अंदर संकट होता है तो लोग इधर उधर की उछल कूद करते ही है। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई जी का मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का संदर्भ है, उन्होंने खुद कहा है कि वो मुख्यमंत्री जी से पंचायत आदमपुर की है उसको बहाल करने के लिए मिले थे और ये कहीं नई बात नहीं है। पिछले एक पखवाड़े से वो कह रहे हैं कि जब भी मुझे मुख्यमंत्री समय देंगे मैं पंचायत को बहाल करने के लिए उनसे मिलूंगा
और धरना स्थल पर भी उन्होंने ये बात लोगों से कही थी। तो आज वो उसी संदर्भ में उनसे मिले थे। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर नाराजगी गाहे बगाए क्यों सामने आती रहती है कुलदीप बिश्नोई की बार बार? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, नाराजगी होती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब कुलदीप जी भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। अब कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार जो हमने निर्णय लिया उसमें हमने उदय भान जी को बनाया। अब बिश्नोई जी को भी हम निश्चित रूप से सम्मानित स्थान देंगे, महत्व देंगे। और भारतीय जनता पार्टी वाले तो कितने धोखेबाज हैं। 2014 से पहले भी वो कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे, और जब विधानसभा का चुनाव आया तो कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या इन्होंने किया। वीरेंद्र जी कुछ रिप्लाई करेंगे वेद प्रकाश जी की बात पर? नाराजगी कुलदीप बिश्नोई जाहिर करते आए हैं और अब वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि उन्हें पद देंगे, जब उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ देख ली है मुलाकात। मेरी बात जो मैं कह रहा था मैं उसको पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी हर अपने कार्यकर्ता और नेता को उन्नत भारत का सपना दिखाती है। बाहर से भी आने वाला व्यक्ति जो उस सपने को अपना बनाना चाहता है उसका हम भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। सुनील जाखड़ जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे पंजाब में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, हमने उनका भी स्वागत किया है। और भी कोई श्रेष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के कारवां में शामिल होंगे तो हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। रही बात कांग्रेस की दशा की कि भाई कुलदीप बिश्नोई ये बनना चाहते थे, इन्होंने ये नहीं बनाया, ये उनको वो बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं राम जाने। कांग्रेस की हालत देखिए आप कि जिस कांग्रेस के पास न बूथ स्तर पर संगठन है, जिस कांग्रेस के पास न जिला स्तर पर विधानसभा के स्तर पर संगठन है, उस कांग्रेस पार्टी ने अपने इधर उधर मंडराने वाले नेताओं को थामने के लिए जैसे कैसे अध्यक्षों का एक झुंड खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष तो एक हुआ प्रकाश करता जी है। आप कह रहे हैं कि हम कोई पद देंगे कुलदीप बिश्नोई को, तो अब तक इस पर विचार क्यों नहीं हुआ? नाराजगी तो वो पिछले कई दिनों से जाहिर कर रहे हैं। इनके पास धरातल उसमें पर समय लगता है, अध्यक्षों के झुंड हैं। हमारा शिविर आ गया। और जहां तक ये भाजपा के साथ की कह रहे हैं चौहान साहब की कांग्रेस का संगठन नहीं है, मैं इनको याद दिला दूं 2019 में जब विपरीत परिस्थितियां के लिए 75 पार का नारा दे रहे थे और पूर्ण मीडिया कांग्रेस को 2 सीट दे रहा था, तब भी हम 31 सीट जीते। और वो भी हमारी गलती है। अगर हम ढंग की टिकट बांट देते, 7-8 लोगों को हमने जीते उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी, हमारे आपसी झगड़ों की वजह से वो निर्दलीय लड़े, तो वरना हमारी सरकार तो 2019 में ही बन जाती। और 2019 के बाद हरियाणा में। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए ये मंथन का वक्त भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, मंथन करना होगा, नहीं तो इसी तरह से जो गुटबाजी है उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मेरे साथ अतुल और राज दोनों जुड़े हुए हैं। राज, बातचीत को लेकर क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है या फिर किसी पद को लेकर भी? चूंकि माना यह जा रहा है कि कुछ बड़ा पद कांग्रेस पार्टी में चाह रहे थे कुलदीप बिश्नोई, वहां से तो नहीं मिल पाया। अब क्या बीजेपी के साथ इस तरह की कोई बातचीत? जाहिर सी बात है, जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीति की बात होना तो लाजमी है। और कल जो मुलाकात हुई है उसमें राजनीति से जुड़ी हुई बातचीत और चर्चाएं भी हुई हैं, जो खबरें आ रही हैं। वो अलग बात है कि कुलदीप बिश्नोई ने जो ट्वीट किया है उसमें सिर्फ कहा है कि उनकी जो ग्राम पंचायत बहाली की जो बात है उसको लेकर वो उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन देखिए जो टाइमिंग है, जो उस टाइमिंग को भी समझना होगा कि जब कुलदीप बिश्नोई जो है अभी नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी के बीच जहां एक तरफ उदयपुर में चिंतन शिविर होता है और उससे उम्मीद कांग्रेस लगाती है कि सब ठीक होगा, लेकिन उस चिंतन मंथन के बावजूद भी जो है कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से होती है। तो ऐसे में जो बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं अब अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं तो जाहिर सी बात है जो उनकी तरफ से कुछ अपनी जो महत्वाकांक्षाएं रखी गई होगी, पद को लेकर हो या दूसरी जो हो या राज्यसभा के चुनाव भी है, तो ऐसे में उसके लिए भी जो है वो बातचीत कर सकते हैं। तो अभी तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो हुई है और जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि जो ये मुलाकात हुई है वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन है उनके निर्देश पर ये मुलाकात हुई है कहीं ना कहीं। अब ये देखना होगा एक दो दिन में राज की आगे आने वाले दिनों में क्या कदम और कब तक रहता है कुलदीप बिश्नोई को, ऑफिशियल तौर पर कब वो दामन थामते हैं और कांग्रेस पार्टी को गुड बाय कहते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।